क्लासेस नहीं दी जा रही है। 10 दिन की क्लासेस में हम क्या पढ़ लेंगे? उसके बाद मटेरियल हमें अभी मिल रहा है, क्या पढ़ेंगे हम? ये तो हमारी मांग है भाई, हमारा राइट, हमारी पूरी हमारी क्लासेस दें हमें। जब तक हम समझेंगे नहीं, मैं 10 दिन क्लासेस लेने आई हूँ, उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया जाता है। भाई क्यों? 10 दिन में अगर नहीं समझ में आता है तो 11वें दिन क्या हम आएंगे नहीं? अच्छा, 10 दिन क्लासेस हुई हैं? 10 दिन की क्लासेस हुई हैं, उसके बाद मैं 11वें दिन आई हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। तो क्या मैं आऊँगी नहीं? उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, गार्ड्स ने, सर ने बाहर निकाल दिया कि अब आपकी क्लासेस नहीं है। अब दूसरे लोग आएंगे, जो 10,000 बच्चे वो आएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमें पेपर नहीं देना, हमें पास नहीं होना, हमें अपना फ्यूचर नहीं देखना क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है, कौन सी सेमेस्टर में पढ़ते हो? 2nd सेमेस्टर में हूँ तो मैं। आज जो आप प्रदर्शन में शामिल हुए थे, क्या आपकी क्या समस्या दिखती है सोल से? समस्या हमारी है भाई, हमें क्लासेस नहीं दी जा रही है। 10 दिन की क्लासेस में हम क्या पढ़ लेंगे? उसके बाद मटेरियल हमें अभी मिल रहा है, क्या पढ़ेंगे हम? ये तो हमारी मांग है भाई, हमारा राइट, हमारी पूरी हमारी क्लासेस दें हमें। जब तक हम समझेंगे नहीं, मैं 10 दिन क्लासेस लेने आई हूँ, उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया जाता है। भाई क्यों? 10 दिन में अगर नहीं समझ में आता है तो 11वें दिन क्या हम आएंगे नहीं? अच्छा, 10 दिन क्लासेस हुई हैं? 10 दिन की क्लासेस हुई हैं, उसके बाद मैं 11वें दिन आई हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। तो क्या मैं आऊँगी नहीं? उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, गार्ड्स ने, सर ने बाहर निकाल दिया कि अब आपकी क्लासेस नहीं है। अब दूसरे लोग आएंगे, जो 10,000 बच्चे वो आएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमें पेपर नहीं देना, हमें पास नहीं होना, हमें अपना फ्यूचर नहीं देखना क्या? तो ये 10 दिन हम में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, बस आधे सर तो बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस इतने सारे बच्चे बैठेंगे तो शोर तो होगा ही। हम दूसरों की गोद में बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स की गोद में बैठ रहे हैं, कैसे क्लासेस लेंगे जब हम एडजस्ट ही नहीं है? जब हम ठीक से बैठ नहीं पा रहे तो हम कैसे क्लासेस लेंगे? 10 दिन की क्लासेस में इंसान क्या पढ़ सकता है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल है, आप कौन सेमेस्टर? BA सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। हाँ। आपके साथ भी समस्या यही सेम है? यही सेम समस्या है। और क्या नाम है, आज मैं मटेरियल लेने आई थी तो बुक्स ही नहीं मिली, और 5 तारीख से पेपर है, पेपर में क्या करके आना हमें? बता रहे ये हैं बताओ। किताब मिल रही है अंदर? बुक्स नहीं मिली, नहीं मिली। आज भी मेरा आई कार्ड मेरी जेब में, आज भी हम बुक्स लेने आए थे, मटेरियल देखा तो यहाँ पे हड़ताल हो रही है, हमें बुक्स नहीं मिली। और अब हमारा पेपर है, हम क्या देने जाएंगे? पेपर में क्या और लिख के आएंगे, ये बताओ हमें। क्लासेस नहीं मिली आपको पूरी? एक भी क्लासेस नहीं मिली। आए हैं, गार्ड ने यहाँ से रोज वापस लौटा दिया कि यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही। आपका? मेरा प्रिया चावला। तो लगातार सोल प्रिंसिपल जो है उमा शंकर जी, वो तो इस बात का दावा करते हैं कि सुविधाएं अच्छी हैं, क्लासेस मिल रही है, किताबें मिल कुछ रही हैं। भी नहीं है, ना किसी को पूरी बुक्स मिली हैं, 2nd सेमेस्टर की भी पूरी बुक्स नहीं मिली हैं। बस ये होता है कि आते हैं, बोल देंगे बाद में आना, डेट फिक्स मतलब पोस्टपोन करते रहते हैं, कितनी डेट्स को बुक मिलेंगी, कुछ भी नहीं होता है। और क्लासेस में सीट्स नहीं है बिल्कुल भी, इतने बच्चों को बुला लेते हैं लेकिन बैठाने की जगह नहीं है। जब बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेगा? आपका क्या नाम है? स्नेहा, आप सेमेस्टर कौन सा? 2nd। जी किताबें मिल गई पूरी आपको? जी नहीं, एक भी नहीं मिली अभी तक। किताबें लेने आए थे आप? किस लिए आए थे? यस सर, किताब के लिए ही आई किताब थी। लेने आए थे। क्या बोला आपसे? उन्होंने बोला कि मैसेज दिखाओ और बुक ये अभी अवेलेबल नहीं है। मैसेज किताबों के लिए मैसेज? यस सर। और क्लासेस भी दो बार आए थे हम, उन्होंने 2 क्लासेस दी, उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपके पास मैसेज आया है तो आप आएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नहीं आना है। जब तक मैसेज ना आए। क्लास नहीं मिलेगी? यस सर, बिना मैसेज क्लास पेपर आप ऐसे ही दोगे ऑनलाइन क्लास लेके? ऑनलाइन नहीं हो रहा, ऑफलाइन पेपर है। और क्या नाम है, आज भी बुक्स लेने आए थे, बुक्स अंदर रखी हैं, आज भी नहीं दे रहे। तो ये क्यों नहीं दे रहे? मुझे इसका जवाब चाहिए मुझे, ये बुक्स क्यों नहीं दे रहे? तो बच्चे भी बोल रहे हैं किताबें मिल रही हैं, काफ़ी बच्चे से बोल रहे हैं। अरे बुक्स नहीं मिल रही है। मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ भी 4 फ्रेंड आई, इन्हों को 2 बुक्स मिली हैं, 2 नहीं मिली। तो ये बताओ, ये बुक्स कंप्लीट क्यों नहीं दे रहे? हाँ, बुक्स में दे रहे हैं, पेपर कैसे करेंगे? पहला पेपर इंग्लिश। तो लगभग आपका क्या नाम है? तक हमारा सिलेबस नहीं आया और डेट शीट भी नहीं आई है, सिलेबस भी नहीं आया अभी आपका? सेंटर भी नहीं बताया, हॉल टिकट तक नहीं आया हमारे पास, एडमिट कार्ड ही नहीं आया है हमारे पास। सेंटर तो हमें भी नहीं पता हमारा। क्या नाम है आपका? सागर। 2nd सेमेस्टर में? हाँ जी। एडमिट कार्ड भी नहीं आया अभी तो कुछ नहीं आया। किताबें मिली? कुछ किताबें भी नहीं मिली। किताबें भी नहीं मिली। और एंट्री की बात है तो बिना मैसेज के बिल्कुल एंट्री नहीं देते, यहीं पे गार्ड बैठे रहते हैं। और एंट्री करते सबसे पहले यही पूछेंगे कि अपना आई कार्ड दिखाओ और मैसेज दिखाओ, जहाँ पे भी आप लोगों को मतलब कौन सा सेमेस्टर है, क्या है, सब कुछ पूछते हैं। मैसेज मांगते हैं, क्लासेस भी नहीं लेने देते, फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं कि वो भी हमारे साथ क्लास लेंगे, आता ही नहीं है, मैसेज आता नहीं है। और जिनके पास हम अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं कि वो भी हमारे साथ
पढ़ लेंगे तो उनको भी एंट्री नहीं देते हैं। मैसेज कोई नहीं आया बुक्स वगैरह का, ना ऑनलाइन क्लास का आया। पहले बॉयज़ को एंट्री देते हैं, पहले इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ का सेम कर दिया, साथ में कर दिया शिफ्ट। उसके बाद हमें ये बोला जाता है कि हम बॉयज़ को लेके जाते हैं और हमें भी बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? पहले आप लोग खुद बॉयज़ को बुला रहे हो, उसके बाद वो आ रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? ये बात भी हमें बताई जाए। जब आप खुद लड़कों को बुला रहे हो, उसके बाद हमें क्यों बोल रहे हो कि आप लड़कों को लेके आ रहे हो? ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद मेरे को खुद इन लोगों ने बाहर निकाला है कि लड़कों को लेके आ रहे हो। अरे आप लोगों ने लड़कों को बुलाया है, हमने नहीं बुलाया है। क्लासेस आपने करी है। हमें अभी भी सपोर्टिक पूरे नहीं मिले हुए हैं, हमें हाफ 2 ही मिले हुए हैं, तो पूरे सब्जेक्ट हो गए हम पेपर कैसे दे सकते हैं जब हमें हाफ सब्जेक्ट मिले हुए हैं? तो किसी को आधे, किसी को क्लास मिली है, किसी को नहीं मिली। हमें तो एक भी दिन की क्लास नहीं मिली। जब से एडमिशन लिया उस दिन से एक भी दिन क्लास नहीं मिली है। और बुक के लिए आए थे हम, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं डेली, और एक भी मतलब पॉलिटिकल की बुक के लिए इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, एक बुक नहीं मिली बिल्कुल भी। बस यूँ कह देते हैं 1-2 दिन बाद मिलेगी, 1-2 दिन बाद मिलेगी। घर से फ्री बैठे हैं क्या हम यहाँ? मेरा नाम ऋतिक है। आप यहाँ पे एसएल के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं नोट्स लेने आया था। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को दिक्कत ये है, क्लासेस प्रोवाइड नहीं कराते बिल्कुल भी। ये बोलते हैं कि बॉयज़ की साउथ सेंटर हो रही है, यहाँ हो रही है, मगर बॉयज़ तो अभी आप अंदर जाके देखो, अंदर बैठे हुए हैं बॉयज़। सेकंड सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर के बच्चे यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस ले रहे हैं बैठ के। तो ये टीचर्स मेरे को मैसेज ही नहीं आया। जो पढ़ना चाहता है उसको मैसेज नहीं आता, जो पढ़ना नहीं चाहता उसको मैसेज आते हैं। बच्चे फेक मैसेज बना के आते हैं, उसके ऊपर क्योंकि एक्शन नहीं उठाता। अच्छा, आपने शिकायत करा था? किया था, मैंने क्या किया? कोई फ़ायदा ही नहीं है। अकेले के बोलने से क्या होगा सर, जब कोई खड़ा ही नहीं होगा। आपके करने का मतलब है कि एकजुट होना पड़ेगा। सर वो तो है ही ना। आपको सारी किताबें मिल चुकी है? सॉरी, सारी किताबें मिल चुकी हैं? हाँ, किताबें मेरे को सारी मिल गई, कोई मगर फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मेरे और बाकी दोस्त हैं, उनके पास हिंदी पॉलिटिकल साइंस है, उनके नोट्स खा के उन्होंने बोला कि ट्यूसडे को आना, उनके पास नोट्स ही नहीं है, कह रहे ख़त्म हो गए, मंडे को हो गए। तो झूठ क्यों बोलते हैं किसी को? आपको सिलेबस मिला था क्या? सिलेबस तो ऑनलाइन ही सब प्रोवाइड करा रखा है, मगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, कोई क्लास लेते ढंग से। 6 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में क्लासेस ऑनलाइन लेके क्या फ़ायदा? ख़त्म ही हो गया ना। ऑफलाइन क्लासेस लिए, ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़ायदा? ऑफलाइन क्लासेस का ना मैसेज आया ना कुछ आया, बेकार है बिल्कुल। कौन से सेमेस्टर? मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। सेकंड सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आपका? फर्स्ट सेमेस्टर में तो ओपन बुक था, तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अगस्त में हमने सितंबर में फॉर्म भरे थे, और इन्होंने मार्च में मतलब रखे थे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम, तभी भी नहीं पढ़ाया था, थोड़ा बहुत पढ़ाया था। अब सेकंड सेमेस्टर अभी अगस्त में रख रहे हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा? पढ़ाया ही नहीं, जब 1.5 महीना ऑनलाइन क्लासेस लिखा, फ़ायदा ही नहीं उसका। यही है सर, बस यही मेरी शिकायत है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, इनको एक्शन उठाना चाहिए। थैंक यू। क्या दिक्कत है? बुक्स के लिए बुक्स नहीं मिली अभी। अब वो कौन सी बुक्स नहीं मिली है? पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस आपने शिकायत किया था, ये कह रहे अभी नहीं आई। आपको यहाँ पर क्या समस्या हुई है? जो बुक्स नहीं मिली, कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, पर बुक्स नहीं मिली। बाहर गार्ड ये बोलते हैं बुक्स नहीं है, और ना हमारी प्रॉपरली क्लास लग रही है। और 7 तारीख से शिकायत की थी, कई बार बोला सर को कि कॉल पर बोलते हैं कि बुक्स नहीं आई यहाँ पे अभी। अच्छा, नहीं आई अभी तक प्रिंटेड नहीं हुई। मना कर देते हैं कभी-कभी। और आपकी क्लासेस कैसे लग रही है? क्लासेस तो वही नहीं, एक स्टार्टिंग में 1-2 क्लास हुई, उसके बाद बोलते हैं कि बॉयज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बॉयज़ अलाउड नहीं है? यहाँ पे बोलते हैं सीट्स नहीं है लड़कों के लिए। और आपके फ़ोन में मैसेज आया है? मतलब कई शिकायत? मैसेज भी नहीं आया किसी तरह। अच्छा, मैसेज भी नहीं आया। तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, कैसे पास होंगे? सर उसी चीज़ के लिए बोलते हैं, बट ये बोलते हैं कि क्या नाम है, बस फीस तो ले लेते हैं पूरी, बट वो नहीं कराते, क्या नाम है, ना क्लास लगाते हैं ना बुक्स देते हैं। और रिजल्ट भी पिछली बार का तो ए भी लिखा रहा है बहुत से सब्जेक्ट। अच्छा, आपका नाम क्या है? संदीप है। आप कौन से कोर्स के हैं? सेकंड सेमेस्टर। आपको क्या दिक्कत है? हमारी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर की हो गई है, ऑनलाइन प्रिंटेड मटेरियल भेज दिया, सब सॉफ्ट कॉपी दी हमने। और जब मटेरियल की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको अभी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुई है, सेमेस्टर बेस हुई है, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि अभी हमारे पास सिलेबस अपडेट हुआ है, बस प्रिंटेड मटेरियल सबके नहीं आया है, सब टाल मटोल करते हैं। और ये जहाँ तक देखा जाए तो आपकी एग्जाम भी होगी, सभी ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुई, ऑनलाइन एग्जाम हुई थी बहुत सारे बच्चे की, उसमें मार्किंग भी हुई, जिसकी एवरेज मार्किंग हुई है। सी पे आया 6.25, 6.5, हम लोग की मार्किंग बहुत अच्छी नहीं आई है, हमने लिखा भी बहुत अच्छा था। अब इस बार उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होगी तो अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छी आएगी, बट देखते क्या होता है। कुछ मटेरियल के नाम पे सब धोखेधड़ी करते हैं, फी भी एग्जामिनेशन फी भी बहुत बढ़ा के रखे हैं। और आप देखोगे तो बहुत हद तक इसके सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल है, रीडिंग रूम से लेके स्टडी रूम से लेके हर एक जगह इनकी
चापलूसी है, कहीं अच्छे तरीके से हमें सबकी सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा, कुछ नहीं प्रोवाइड करा। एक तो सर मैसेज बिल्कुल भी नहीं आता कि मतलब क्लासेज अटेंड हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आके धक्के खाने पड़ते हैं, जब जाके हमको पता चलता है कि क्लासेज हो रही है, कहाँ हो रही है। और कई किसी से पता चलता है कि ऐसा ऐसा बन सकता है, ऐसे ऐसे रूम में जा रहे हैं, ना ढंग से सिलेबस बन के आ रहा है कि कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कोई सिस्टम नहीं है। और आपको सारी किताबें मिल चुकी है? अभी मैं लेने आया हूँ, लेने में भी इतना मतलब धक्का मुक्की हो रही है, लाइन वाइज बनाओ ताकि भाई सबको एक आसानी हो जाए। तो एक लाइन में सब धक्का मुक्की हो रहा है, ना किसी चीज़ की सेफ्टी है, ना किसी चीज़ की कुछ है, तो क्या फायदा। अब कोई जॉब करता है, कोई भी स्टूडेंट है, जैसे मैं जॉब करता हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ, तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कब एग्जाम्स है, कब बुक्स लेनी है, कोई तो अपडेट देगा ना उसका। अब मैसेज करके अपनी जॉब छोड़ के आना पड़ता है, कैसे करें? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? एक तो डेली अपडेट होना चाहिए हर स्टूडेंट को, मतलब चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे ईमेल के द्वारा मैसेज होना चाहिए कि हाँ भाई अब ये है, अब ये होगा, आगे ऐसे होगा है, अब एग्जाम्स है, जब तक मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, मेरे को बीच में आज मेरे छुट्टी लेकर आया हूँ, मैं बुक्स लेकर आऊँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। जब तक कोई बच्चे को अपडेट हर बीच में आके पूछना पड़ता है कि कब बुक्स मिलेगी, कहाँ पर एग्जाम है, कहाँ हमारा सेंटर पड़ेगा। क्योंकि वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट में कुछ नहीं आता ढंग से। अच्छा, ठीक है। बारहवीं SOL के स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मजबूर हुए हैं क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। 3 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है और यहाँ पर हम इसलिए मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि हर सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर भी हमें लगभग 10 क्लास भी पर सब्जेक्ट नहीं मिली हैं, लेट क्लासेस मिली हैं। वही घटिया स्टडी मटेरियल भी हमको टाइम पर नहीं मिला है। मतलब एग्ज़ाम के 1-1.5 हफ्ते पहले स्टडी मटेरियल बंटना शुरू होता है। उसके अलावा पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मतलब साफ साफ यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि हमेशा की तरह SOL का स्टूडेंट जो वाकई में बराबर शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बेहतर मार्क्स लाना चाहता है, वो चाहे भी तो भी ना ला पाए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। आज 2 तारीख है, 3 दिन बाद से एग्ज़ाम है, लेकिन बेशर्मी देखिए कि आज तक क्लासेस लगी हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव का नाम पर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिला है। 20 जुलाई के बाद से यहाँ पे मटेरियल बंटना शुरू किया गया है, जो बहुत पहले से छपा रखा हुआ था, जिसके चट्टे बहुत पहले से यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर लगे हुए रखे थे। पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो SOL का प्रशासन है, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो केवल और केवल यही सुनिश्चित करने की कोशिशें करते रहते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट से पैसा ऐंठा जा सके। बार बार उनसे फ़ीस ली जाती रहे, बार बार उनसे एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती रहे, उनकी बार बार बैक लाएँ, बार बार उनको फेल करें, एब्सेंट दिखाएं, लेकिन क्लास के नाम पर कुछ ना दें, स्टडी मटेरियल के नाम पर कुछ ना दें, टाइमली रिजल्ट के नाम पर कुछ ना दें, बराबर लाइब्रेरी के नाम पर कुछ ना दें, बराबर रेगुलर के बराबर फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ ना दें। और इस तरीके की परिस्थिति से स्टूडेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स बेहाल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है। ये एक शैक्षिक नस्ल में जो बहुत पहले से जारी है इस मुक्त शिक्षा विद्यालय में, जहाँ पर मुक्त शिक्षा विद्यालय के नाम पर शिक्षा से मुक्त करने का स्टूडेंट्स को पूरा रास्ता साफ किया जाता है। उस तस्वीर को बदलने के लिए न सिर्फ आज के धरना प्रदर्शन में, आगे के संघर्ष में हम यहाँ पर बराबर शिक्षा, रेगुलर के बराबर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए हम स्ट्रगल से जुड़े हैं। और इसी के लिए आज का भी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुखविंदर कौर। कौन सेमेस्टर में आप पढ़ते हो? मैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में BA प्रोग्राम। तो क्या समस्या आपको दिख रही है आज जो आप प्रदर्शन में शामिल हुए? फोन में कोई मैसेज नहीं आया और क्लासेस इतनी भीड़ होती है, क्लास में कुछ समझ नहीं आता। बहुत 300-400 बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ भी समझ नहीं आता। पर लगातार 3 दिन बाद पेपर है। लगातार ये बोला जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खुद SOL प्रिंसिपल वीडियो के जरिए बोलते हैं कि SOL में अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई को लेके, क्लासेस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है। पर पता तो नहीं होगा ना जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनकी क्लास लगी है। तो आज हम 4 क्लास लेने आए थे, 4 क्लास में से 1 क्लास लगी है और वो भी आई थिंक ठीक से नहीं लगी। क्लासेस पूरी नहीं मिल रही आपको? नहीं। कोई मैसेज का कोई फैसिलिटी? मैसेज का तो कोई अता पता भी नहीं है। तो क्या आपके साथ और भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे आपके? उनके साथ भी नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे फ़ोन में अभी तक मैसेज नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट और इनको पता भी नहीं है कि अब एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। इनफैक्ट और हमें स्टडी मटेरियल भी नहीं मिला है अभी तक। प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिला? नहीं मिला, इनके पास है लेकिन नहीं देते हैं। फर्स्ट टर्म का मिला है, सेकंड सेमेस्टर का नहीं मिला। बोलने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। बोलने का खतरा है, बोलने का खतरा है।
इनफैक्ट कोई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि रेगुलर क्लासेस लग रही है, जो भी एक वीक रेगुलर क्लासेस लगी है सोल वाले बच्चों की। कोई बच्चों को तो ये भी नहीं इंक्वायरी सेंटर बना हुआ है अंदर आपके लिए, फैसिलिटी बना हुआ है, है? पर हम गए नहीं क्योंकि कोई इंक्वायरी आई थिंक मेरे को नहीं लगता। वो इधर उधर घुमाते रहते हैं, बस बोलते हैं उस वाले काउंटर पे जाओ, इस वाले सेंटर पे जाओ। अच्छा, ऐसी कितने आपके फ्रेंड सर्कल में कितनी संख्या ऐसी होगी जिनको पता ही नहीं अभी परीक्षा है 7 तारीख से है? होंगे कम से कम 300 400 500। कोई मैसेज नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता। कोई मैसेज आता ही नहीं है। हाँ, मैसेज का तो आता पता भी नहीं है कोई।